22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है और आज वीएचपी के लोग अभिनेता मुकेश खन्ना को अक्षत निमंत्रण देने आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज लोग आए हैं वीएचपी की तरफ से, आपको अक्षत निमंत्रण दिया है। अब मैं स्वागत करूंगा उन सब लोगों का। मुझे निमंत्रण दिया है। मैं तो यही चाहूँगा कि कोई ऐसा किसी और का घर नहीं है जहाँ पर मुझे बुलाया जा रहा है। अयोध्या हमारा घर है, अयोध्या की नगरी हमारी नगरी है, हम देशवासी हैं। बट एक बहुत बड़ा टास्क किया है मोदी जी की सरकार ने और संभव कर दिया है, और एक मंदिर बनने जा रहा है जिसका इंतज़ार 500 सालों से हो रहा है। हैरानी है मुझे कि क्यों 500 साल वेट करना पड़ा। क्यों नहीं आपने सीधा अपना हक मांगा। पर हम रहते हैं डेमोक्रेसी में, तो हमें एफआईआर फाइल करना पड़ता है, उधर से केस आता है, उधर से वकील आता है, उधर से वो आता है। एनीवे, परीक्षा या कहो कि प्रतीक्षा की घड़ी ख़त्म हुई है और एक बहुत ही भव्य मंदिर बनने जा रहा है। मैं देशवासियों से कहूँगा कि जाके देखिए उस मंदिर को। लाला जी, हमारे जो राम लाला जी का घर देखिए उनको, और इसको इतना भव्य बनाइए कि लोग बाहर से ताजमहल को छोड़कर राम मंदिर देखने को आए। तो मुझे खुशी है, मगर मैं सभी भारतवासी को कहूँगा गर्व का मोमेंट है ये। बट कहीं ना कहीं बीच में पॉलिटिक्स घुस आती है, जिसका अगेन मुझे थोड़ी सी निराशा होती है कि अच्छी चीज़ को भी दूसरे लोग अच्छा क्यों नहीं बोलते, क्यों पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। सुना तो होगा कि अब अस्तित्व की लड़ाई चल रही है कि हम वहाँ गए थे, हम नहीं गए थे, उस वक्त जब बाबरी गिरी तो हम थे। अरे साहब देखिए, मैं अगर मुझे कहो कि चलो मैं कोर्ट में खड़ा होकर शक्तिमान बन के बात करूं, तो मैं यही सवाल करूंगा कि क्या बाबर अपने साथ ज़मीन उठा कर लाया था? क्या बाबर अपने साथ मस्जिद उठा कर लाया था? क्या बाबर ने यहाँ पर जब, या उनके लोगों ने, या उस वक़्त हम गुलाम बन गए थे? बाबर कहो, उसके बाद में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, हमने गुलामी में जिया है। उस वक़्त जो कुछ भी हुआ है वो हुआ है। उसको अगर परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो एक तो सिंपल फैक्ट है कि आपने जहां भी बनाया होगा, कुछ भी बनाया होगा, वो हमारी ज़मीन थी साहब। और अगर हम आज़ाद हुए हैं तो आपको वो ज़मीन हमें वापस करनी चाहिए थी। उसका नाम अगर कुछ है तो उसका नाम वो रखना चाहिए जो पहले है। आपको पता है, गंगा नदी के जब गंगोत्री से निकलती है तो नीचे ऋषिकेश से हरिद्वार आकर आप देखो मैप में, तो आपको सब राम मंदिर, अंबे का मंदिर, शिवजी का मंदिर, उसका मंदिर, इसका आश्रम, उसका आश्रम, हरिद्वार तक आपको हर की पौड़ी तक मिलेगा। आप सब माफ़ करना, इसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ अपने वीडियो में। आप हरिद्वार से जब नीचे उतरते हैं, जहाँ तक बांग्लादेश तक गंगा जाती है, आप देखिए हर तीसरा नाम या तो गढ़ है, या पुर है, या अफजलपुर है, या समथिंगपुर है। नेम्स हैज बीन चेंज्ड। अंडरस्टूड है कि वहाँ पर आके बस गए थे वो लोग, उन्होंने उनका नाम बदला। अब साहब, मैं अपने हिंदुस्तान में, मेरे घर को अगर आपने एक बार ले लिया है और अगर मैं वापस मांगता हूँ, तो मैं अपने घर का नाम चेंज नहीं करूँगा, वही नाम वापस तो करूँगा। सो ये हमारी प्रक्रिया हुई है, जिसमें बाबरी मस्जिद, और ऑफकोर्स किसी की मस्जिद को तोड़ना भी एक तरह का अपराध होता है अगर सोचा जाए उस लेवल पे तो। हाँ, लेकिन एक भूख कहो, एक मांग कहो, एक इच्छा कहो, एक संकल्प कहो, उस टाइम जोश में आके उन्होंने जो कुछ भी किया था, करना था। लेकिन उसके बाद बहुत दंगे फसाद हुए हैं मुझे मालूम है, बट लेकिन अल्टीमेटली आप बताइए, हिंदू का हिंदुस्तान है या बाबर का हिंदुस्तान है? डेफिनेटली हिंदू का हिंदुस्तान। हम क्यों अपने देश को, क्यों नहीं हम अपने आप को अखंड भारत कहते हैं? इवन मैं कहता हूँ इंडिया छोड़ के भारत बनाइए सब मांगिए सब। मैं तो बोलता हूँ अच्छी बात है, हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की, तो तब जाके समझ में उनको आया। फिर भी मैं समझता हूँ अभी भी ये लोग तर्क वितर्क तो कर रहे हैं। अब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, मंदिर बनकर ऑलमोस्ट तैयार है, अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। क्या देखते हैं आप जाएंगे वहाँ पर, रामलला के दर्शन करेंगे? सर, मैं आजकल, माफ़ करना, मैं अपना खुद की राय बता रहा हूँ, खुद की अपनी, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल करता है। इसीलिए मैं बदनाम भी हूँ कि मुकेश जी बहुत बेबाक हैं। मैंने कहा हूँ बेबाक साहब। मैं फंक्शनों में नहीं जाता। इस फंक्शन में जहाँ पर इवन मोदी जी ने भी, अगर आपको देखो तो उन्होंने एक अभी भाषण में कहा था, मत आइएगा 22 जून को आप।
उनको खुद को मालूम है कि भीड़ भाड़ होने वाली है, मारा मारी होने वाली है, मैं ऐसे फंक्शनों में नहीं जा सकता। मैं थैंक्स कहूँगा अगर वीएचपी ने मुझे आमंत्रित किया है, पर मैं सस्पेंस नहीं रखूँगा कि मैं जाऊँगा नहीं। मैं आराम से फिर जाके दर्शन करूँगा उनके, आराम से। यस, मैं जाऊंगा तो वहाँ लोगों को मालूम पड़ा मुकेश खन्ना आया है। यहाँ पर तो आप जाओ तो आप पता लगा एक भीड़ का एक अंश है, इधर से धक्का, उधर से धक्का, वो धक्का। मुझे समहाउ आई हैव चेंज्ड माय लाइफस्टाइल। आई डोंट गो टू अ फंक्शन। मैंने 500 स्कूल फंक्शन अटेंड किए, आज मैंने 25 स्कूल फंक्शन बना किए। मैंने कहा अभी मैं ट्रैवल और मैं तब आता हूँ जब कंफर्ट लेवल हो। तो मैं दर्शन तो करूँगा ही उनके, बट ज़रूरी नहीं है कि 22 को ही करना है, जो मोदी जी ने भी कहा। आप रामलला के साथ समय बिताएंगे, लेकिन उस समय बिताएंगे जब जब मैं हूँ और रामलला हो। इधर समझिए, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा मुझे आस्था क्यों नहीं होती मंदिरों की। हम किसी मंदिर में जब मैं एंटर करता हूँ, चाहे वो कोल्हापुर का महाकाल का अपना महालक्ष्मी का मंदिर हो, चाहे कामाख्या का मंदिर हो, चाहे आप पुरी का मंदिर हो, जब मैं एंटर करता हूँ, साथ में कोई मिनिस्टर का पीए होता है, आई सर, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ लाइनें रुक जाती हैं। अरे शक्तिमान आ गए, अरे भीष्म पितामह आ गए, और वो फिर मेरे को बोलते आइए सर आइए, और फिर बोलते इस पर ये डाल दो, उसमें वो डाल दो, मैं डाल देता हूँ। मेरे को आस्था, जो घंटों से खड़े हुए लाइन में, मुझे तो मैं दर्शन करने जाता हूँ, लोग मेरा दर्शन करने लग जाते हैं। तो ऐसे में आस्था नहीं होती कुछ टाइम के लिए। मेरे को ऑफ कोर्स ये तो मनुष्य का एक माइंड है कि आप देखने जा रहे हैं, लेकिन आपको लोग फिर आगे से सेल्फी खिंचानी शुरू कर देते हैं बीच बीच में। तो मैं जाऊंगा जब आराम से मैं अकेला बैठूंगा और मंदिर का। आप देशवासियों से क्या कहेंगे? राम मंदिर का जो सपना हर कोई देख रहा था, अब पूरा हो चुका है। सर, राम मंदिर का सपना तो स्टार्ट है सर। अखंड भारत देश बनाइए, ये तो कुछ नहीं है सर, ये तो मंदिर है, ये तो हमारा हक है, जो कि क्यों जाना पड़ा कोर्ट में, जैसे कह चुका हूँ। बाकी हमारा देश कंधार से लेकर मलेशिया तक फैला हुआ था, काट के 2 हाथ काट दिए गए हमारे पार्टीशन के बाद। हमारा देश फिर से अखंड भारत बने, और उससे बड़ी बात अगर मैं बोलूँ तो हिंदू राष्ट्र बने। 80 करोड़ अगर हिंदू हैं, ज़्यादा हो गए मैं समझता हूँ, अभी तो 7 करोड़ की आबादी बढ़ गई है पिछले साल में 7। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि आप अखंड हिंदू राष्ट्र की इसका सपना देखिए, और जैसे आपने इसको मूर्त किया है, अब अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र को सपना। मुस्लिमों प्रधानमंत्री को कुछ संदेश देना जी, प्रधानमंत्री को संदेश। सर, मैं सबको संदेश देता हूँ। मैं इतना बेबाक हूँ कि सामने मेरे लिए अमित जी भी बैठ जाएं या मोदी जी भी बैठ जाएं। मोदी जी की मैं 3 बार मैंने कैंपेन किया है, जब वो सीएम बने थे गुजरात के। 3 बार मैंने गया और जीते, और मैं उनकी सभा में गया हूँ। बट मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं साफ बोलता हूँ। ये नहीं है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो, मेरे फंक्शनों में भी, जब एमके शो में जब नीतीश भारद्वाज आता है, हमारे इंटरव्यू देखता है, और मैं बोलता हूँ बीच में, तो मुझे लोग बोलते हैं अरे साहब सर आप बीच में मत बोला कीजिए सर, वो बहुत ज्ञानी है। मैंने कहा ओए, तुम्हारे लिए वो कृष्ण होंगे, मेरे लिए वो कलीग है। वो तो हम सवाल जवाब करते हैं, मेरी बोला वो नेचर है। मैं उनसे भी सीखता हूँ, और मैं अपनी बात भी कहना चाहूँगा। तो ये मैं मोदी जी को तो डेफिनेटली कहूँगा कि उनके हाथ में ही वही शक्तिमान है, आज वही शक्तिमान है। तो मैं तो कर नहीं सकता, तो मैं उनको बोलता करिए साहब, आप करिए, लेट क्यों। एक और इश्यू में आज डाल देता हूँ आपके सामने, जो हम जय हिंद अभियान करते हैं हम लोग। जय हिंद अभियान भी, ये कैलेंडर भी जय हिंद अभियान में कल हमने रिलीज़ किया। क्रांतिकारियों को उनका अभी तक उनका वो नहीं मिला है कि वो लोग अपना ये थे, शहीद थे। उनको आतंकवादी आज तक कांग्रेस सरकार ने 60 साल से किया है, क्योंकि ब्रिटिश उसको आतंकवादी बोलती थी। आज भी उनके परिवार वाले को पेंशन नहीं मिलती, आज भी उनको आतंकवादी कहा जाता है। हम लड़ रहे हैं उसके लिए, तो आगे लड़ना तो मोदी जी के खिलाफ होगा। चलो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप तो आ गए, आप तो करो साहब। सो मेरा लड़ना जस्टिस के लिए है, और मैं इसीलिए बीजेपी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूँ। मैंने कोई फॉर्म नहीं, मेरा एक बार मुझे युधिष्ठिर जी कहा था, मुकेश तुम तो प्राइमरी मेंबर भी। मैंने कहा नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने जितना बीजेपी के लिए किया किसने नहीं किया होगा। तो आप मुकेश खन्ना को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि अयोध्या तो अभी शुरुआत है, सपना अखंड भारत का दिखना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने मुकेश खन्ना, सीनियर बॉलीवुड एक्टर को अक्षत निमंत्रण दिया है, और 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में आमंत्रित किया है। हम जानने की कोशिश करेंगे, ये आपने कैसे सेलेक्ट किया, मुकेश खन्ना जी को आमंत्रित किया?
आपको हमने इसके पहले भी ये जो अपना धन संग्रह अभियान था उस समय भी हम लोग आए थे, तो फिर ऐसे हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि जो अभिनेता हैं आपके संपर्क में उनको जो है चॉइस करिए और उनका नाम निकालिए, वहाँ पे हम लोग जाएंगे अक्षत देने के लिए। तो कुछ तो बात रही होगी ना कि आपने मुकेश खन्ना जी को। मुकेश खन्ना जी जो है ये धार्मिक अभिनेता मैं इनको मानता हूँ, इसलिए हम इनके पास आए और मुझे मालूम है कि धर्म के बारे में जितना इन्होंने आज तक किया है कोई नहीं किया है। मतलब बच्चों को टीच किया शक्तिमान बन के, बड़ों को टीच किया महाभारत में, आपने देखा। बिल्कुल, जैसे अभी वेद पाठशाला की बात हुई तो आज भी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हर गांव में हर घर में वेद का पठन हो। तो अब अपने को तो ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है, तो हम लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग ऐसे ही व्यक्तियों को ढूंढते हैं कि उनसे समाज में एक मैसेज जाएगा। अच्छा मैसेज जाएगा, धार्मिक मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल धार्मिक मैसेज। तो आपने सुना कि तो आपने सुना कि दोनों ही मतलब हर वर्ग के लिए एक रोल मॉडल, बच्चों के लिए शक्तिमान, बड़ों ने बैठकर महाभारत में जिसे सुना देखा, हर तरह से लोगों ने कुछ ना कुछ जिस व्यक्ति से लिया है, ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना काफ़ी ज़रूरी है। इसी वजह से विश्व हिंदू परिषद ने आज उन्हें आमंत्रित किया है। कैमरा से मिलिंद साल्वे के साथ सूरज ओझा, इंडिया टीवी, मुंबई।